वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, हाल ही में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे एक मूवी आई है जो कि लाइव एक्शन फैंटेसी मूवी है जिसका नाम पीटर पैन एंड वेंडी है। गाइस, ये मूवी असल के अंदर एक ड्रामा या फिर हम कह सकते हैं एनिमेटेड मूवी पे बनी या फिर नॉवल पे बेस्ड एक मूवी थी जो कि 1904 के एक प्ले और 1953 की एक एनिमेटेड मूवी पे बेस्ड है। गाइस, जिस समय इसका ट्रेलर आया था मैंने उसी समय इसके ट्रेलर का भी ब्रेक डाउन किया था, यानी कि उसमें इस मूवी से रिलेटेड कई सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि शायद आपको नहीं पता होगी। अगर अब तक भी आपने उसे नहीं देखा है तो गाइस प्लीज पहले आप उसे जरूर देख लीजिएगा। मैं इस मूवी से पहले भी काफी अटैच थी, यानी कि जो मूवी 2003 के अंदर आई थी उस मूवी के कैरेक्टर्स मुझे आज तक भी याद है, इवन मुझे स्टोरी का एक एक पार्ट याद है। लेकिन जो मूवी 2023 में आई है वो पूरी तरीके से नॉवल, प्ले और एनिमेटेड मूवी से डिफरेंट है। पूरी तरीके से हम डिफरेंट नहीं कह सकते, लेकिन इन मूवीज के कुछ कुछ पार्ट्स लिए गए हैं। मेन जो बेसिक स्टोरी है वो रखी गई है, लेकिन जो इसके इवेंट्स होने वाले थे उन सबको चेंज कर दिया गया है। 2003 के अंदर जो मूवी इतनी पहले आई थी वो मूवी भी इतनी ज्यादा फ्रेश थी, इतनी ज्यादा कलरफुल थी, स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा था, कास्टिंग और डायरेक्शन की भी मैं बहुत तारीफ करूंगी। लेकिन 2023 आने के बावजूद भी मैं इस मूवी को बहुत ज्यादा डार्क मानती हूँ आज के लेवल से, क्योंकि आज के टाइम पे जितनी भी लाइव एक्शन मूवीज आ रही है वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, उनका स्क्रीन प्ले बहुत ही सुंदर है, उसमें कोई भी कमियां नहीं दिखती है। लेकिन ये मूवी देखने के बाद गाइस मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। इस मूवी का स्क्रीन प्ले अच्छा नहीं है, साथ ही में डायलॉग्स जो पहले वाला फील देते हैं वो भी बिल्कुल नहीं है, यानी कि पीटर पैन और हुक से जुड़ी हुई जो हमारी यादें थी वो इस मूवी ने गाइस मेरे लिए तो पहले वाला काम नहीं किया है। मैं एक्साइटेड थी कुछ नई चीजें देखने के लिए या फिर कुछ नए मैजिक्स देखने के लिए या फिर नेवरलैंड की और ज्यादा खूबसूरती, या हो सकता है कि इसमें फेरी टेल्स के बारे में भी बताया जा सकता था, लेकिन इसमें वो चीजें नहीं बताई थी, बल्कि जो 2003 की मूवीज की जो अच्छी चीजें थी उन चीजों को भी गायब कर दिया गया। ये तो बात हुई कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की, लेकिन अगर बात करें कुछ इसके अच्छे पॉइंट्स की तो मूवी में हाँ अच्छी चीजें भी हैं। इसके अंदर 1 से 2 नए कैरेक्टर्स ऐड किए गए हैं जो कि पहले वाली मूवी में ऐड नहीं थे। साथ ही में बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है, ये एक प्रॉपर पायरेट्स वाली फीलिंग जरूर देता है। अगर हम पायरेट्स वालों की कॉस्ट्यूम देखें या फिर उनके डायलॉग्स देखें, वो सारी चीजें पुरानी मूवी से काफी ज्यादा सिमिलर है। साथ ही में इसे एक ऐसी एंडिंग पे खत्म किया गया है जो कि हमें दोनों रास्तों पे लेके जाती है, कि हो सकता है कि या तो पीटर पैन और हुक की दोस्ती हो जाए या फिर इनके बीच की कहानी और ज्यादा लंबी दूर तक जाए। खैर जो भी हो, ओवरऑल ये मूवी वन टाइम वॉच जरूर है। अगर जिन्हें पीटर पैन बहुत ज्यादा पसंद है या फिर डिज्नी की लाइव एक्शन मूवीज उन्हें पसंद है तो मैं इस मूवी को पूरी तरीके से रिकमेंड करूंगी। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आपको ये मूवी देखने के लिए मिल जाएगी। अब तक इसका हिंदी डब नहीं आया है तो हिंदी डबिंग का फीडबैक मैं आपको नहीं दे सकती। तो चलिए फिर काफी प्रतीक्षा कराने के बाद आज एक बार फिर से नेवरलैंड के मैजिकल वर्ल्ड में चलते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसका नाम डार्लिंग्स था। एक प्यारी सी लड़की वेंडी और उसके 2 भाई जॉन और माइकल, जो कि पीटर पैन की स्टोरीज देखते देखते ही बड़े हुए थे। उन्हें पायरेट्स के बारे में सब कुछ पता था, उन्हें तलवारबाजी बहुत पसंद थी और इन बच्चों का एक ही एम था कि इनमें से किसी को भी बड़ा नहीं होना, स्कूल नहीं जाना, वो बच्चे ही रहना चाहते हैं। लेकिन इन बच्चों के फादर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे जो कि इन्हें इस तरीके से खेलने के लिए अलाउ नहीं करते थे। साथ ही साथ ये बच्चे अगले दिन बोर्डिंग स्कूल में भेजे जाने थे। वेंडी इस बात से काफी ज्यादा नाराज थी और वो स्कूल नहीं जाना चाहती थी। वो हर समय एक ही विश किया करती थी कि काश ऐसी दुनिया हो जहाँ पे वो बच्चे एग्जिस्ट करते हो जो कि कभी बड़े ही ना हो। वेंडी की मॉम, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर है लॉस्ट इन स्पेस के अंदर, इन्होंने बहुत अच्छा रोल किया है। ये मेरी वन ऑफ फेवरेट कैरेक्टर है। अगर आप लोगों ने अब तक भी लॉस्ट इन स्पेस की सीरीज गाइस नहीं देखी है तो वो मेरे चैनल्स पे पहले से ही अपलोड है। बैक टू द स्टोरी, वेंडी की मॉम आती है जो कि उसे समझाती है कि बेटा हर किसी को बड़ा होना जरूरी है, एक ना एक दिन तो सब बड़े होंगे और बड़ा होना अच्छा भी है, तुम हमेशा इसी स्टेज में नहीं रह सकती हो। इसी के साथ में वेंडी की मॉम उसे बहुत ही अच्छी एक लोरी गा के सुनाती है जिससे कि वेंडी सो जाती है। हमें यहाँ पे इनका एक डॉग भी दिखाया जाता है जो कि सैन बर्नार्ड है। साथ ही में ये डॉग इनकी नैनी भी है। लास्ट मूवी की अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो उस डॉग का इस मूवी में बहुत अच्छा रोल था, बट इस मूवी के अंदर मुझे ये रोल बहुत कम देखने के लिए मिला। काश इस डॉग का रोल भी थोड़ा सा ज्यादा होता। रात हो जाती है जिसके बाद में वेंडी की विशेष नेवरलैंड तक चली जाती है। नेवरलैंड में सच में पीटर पैन रहता था, साथ ही में फेरीज भी रहती थी। वो फेरीज वेंडी के घर तक पहुंच गई थी और वेंडी के पास जाके उसके ऊपर पिक्सी डस्ट डालती है। अब गाइस पिक्सी डस्ट का मतलब होता है फेरी टेल से निकली हुई वो डस्ट जो कि मैजिकल होती है, जिससे कि कोई आम इंसान भी हवा में उड़ सकता है। पिक्सी डस्ट के आते ही वेंडी हवा में उड़ने लगती है, लेकिन तभी ये चीज जॉन और माइकल देख लेते हैं और फेरी को तो पकड़ लेते हैं। साथ ही में वेंडी भी नीचे गिर जाती है। वेंडी को समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या चीजें हैं और क्या ये कोई छोटा सा कीड़ा है। तब पीछे से पीटर पैन आता है जो कि बोलता है कि ये कोई कीड़ा नहीं है बल्कि एक फेरी टेल है जिसका नाम टिंकरबेल है। वेंडी और उसके भाइयों को बिलीव ही नहीं होता कि उनके सामने पीटर पैन आ गया है जो कि अब तक सिर्फ कहानियों का हिस्सा हुआ करता था। पीटर पैन यहाँ पे वेंडी को लेने आया था क्योंकि वेंडी की विशेष थी कि वो एक ऐसी जगह पे रहना चाहती है जहाँ पे कभी कोई बड़ा ही नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई थी क्योंकि पीटर पैन की शेडो
शेडो उससे दूर हो गई थी और बहुत ज्यादा भाग रही है। 2003 की मूवी के अंदर ये एक अच्छा सा कॉमेडी सीन था जहाँ पे पीटर पैन अपनी शेडो को ढूंढने के लिए बहुत भागता है और वो सीन काफी कलरफुल था। हालांकि इस मूवी के अंदर वो कलर्स नहीं दिखाई दिए हैं, सब कुछ डार्क है, बट स्टोरी सेम ही है। वेंडी पीटर पैन की मदद करती है उस शेडो को पीटर से बांधने में। पीटर को इस चीज से बड़ा दर्द हो रहा था और तभी वेंडी बताती है कि अगर हमें दर्द होता है तो हमारी मॉम हमें किस करती है। पीटर को इस बारे में नहीं पता था कि आखिर किस क्या होता है, इसी कारण वेंडी उसे किस ना देते हुए एक छोटा सा बेल दे देती है और कहती है कि यही किस है। पीटर पैन के लिए ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज थी क्योंकि ये उसका फर्स्ट किस था। अब पीटर पैन जैसे कि वेंडी को लेने आया था तो वो उसके साथ जाने लगती है, लेकिन पीछे उसके दो भाई जॉन और माइकल भी थे और इन्हें भी नेवरलैंड जाना था। इसी कारण पीटर पैन वेंडी के दोनों भाइयों को भी अपने साथ लेके जाना लगता है। लेकिन अब बात आती है उड़ने की, तो पीटर पैन उन्हें उड़ने के बारे में बताता है कि तुम्हें बस अपने दिमाग के अंदर सारे अच्छे थॉट्स लाने हैं जो कि अब तक तुमने अपनी लाइफ में जिए हैं। साथ ही में जरूरत है तो थोड़ी सी पिक्सी डस्ट की। इसी के साथ में तीनों बच्चे उड़ने लगते हैं। साथ ही में पीटर पैन और टिंकरबेल भी इनके साथ ही थे। इन्होंने पहली बार उड़ने का एक्सपीरियंस लिया था। उड़ते उड़ते ये लोग पूरे शहर के ऊपर घूमने लगते हैं। साथ ही एक वॉच, जिसके समय पे मैंने ट्रेलर के ब्रेकडाउन में भी कहा था, उसी वॉच के जरिए ये लोग नेवरलैंड तक पहुंच जाते हैं। बीच में एक वॉल थी पानी की और उसे पार करते ही ये मैजिकल वर्ल्ड में आ जाते हैं जहाँ पे पानी के अंदर मरमेड्स रहा करती थी। ये सारी मैजिकल मरमेड्स थी। नेवरलैंड बहुत ही सुंदर जगह दिखाई गई है। बहुत बड़े बड़े पहाड़, पानी, खूबसूरत व्यू, सब कुछ था यहाँ पे। इसी के साथ में यहाँ पे पायरेट्स की शिप भी थी। गाइस, ये पायरेट ऑफ कैरिबियंस नहीं है बल्कि पायरेट्स ऑफ हुक है, जिनकी जानी दुश्मनी थी पीटर पैन से। इन्होंने पीटर पैन को उड़ते हुए देख लिया था। इसी कारण इनका एक पायरेट आके हुक को बताने लगता है कि पीटर पैन यहाँ पे आ गया है, लेकिन हुक उसे वहीं पे बंदूक से मार डालता है। असल के अंदर इस शिप का सबसे बड़ा रूल था कि कोई भी इस शिप पे पीटर पैन का नाम नहीं लेगा। सारे पायरेट्स हुक से डरा करते थे और हुक का सबसे बड़ा एम था कि पीटर पैन को मार गिराना, क्योंकि पीटर ने हुक के हाथ को काट दिया था, मगरमच्छ को खिला दिया था और अब इन दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं बनती। पीटर को भी पता चल गया था कि उसके ऊपर अटैक होना शुरू हो गया है। उसे वेंडी और उसके भाइयों को किसी सेफ प्लेस पे रखना था। ये सभी एक पहाड़ी के ऊपर आके बैठ जाते हैं और वहाँ से हुक को देखने लगते हैं। तब पीटर पैन हुक के बारे में बताता है कि हुक असल में एग्जिस्ट करता है, जो कि मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है। वो मुझे मारना चाहता है लेकिन हम उससे बच जाएंगे, तुम लोग टेंशन मत लो। उसी समय हुक अपने शिप से एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट करता है और वो जाके सीधा उसी पहाड़ी पे लगता है जहाँ पे पीटर पैन, वेंडी और उसके भाई थे। वो पहाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और सारे बच्चे अलग अलग जाके बहुत दूर हो जाते हैं। वेंडी की जब आंखें खुलती है तो उसे सिर्फ अपने भाई की कैप मिलती है। ना तो उसे अपने भाई मिलता है, ना ही पीटर पैन मिलता है, ना ही टिंकरबेल मिलती है। और इसी समय यहाँ पे सारे के सारे लॉस्ट बॉयज आ जाते हैं। जैसा कि वेंडी ने बचपन से पीटर पैन की कहानियां पढ़ी थी, उसमें लॉस्ट बॉयज का जिक्र था जो कि पीटर पैन के साथ रहा करते थे, लेकिन यहाँ पे लड़कों के साथ में लड़कियां भी थी। और साथ ही में एक स्पेशल कैरेक्टर जिसका नाम टाइगर लिली था, वो भी वेंडी से मिलने के लिए आती है। असल के अंदर ये सारे बच्चे तो वेंडी को जानते थे क्योंकि पीटर पैन वेंडी को ही लेने के लिए गया था। तो ये बच्चे पूछते हैं कि आखिर पीटर पैन कहाँ है, तुमने उसके साथ में क्या किया है और तुम किन लड़कों के बारे में बात कर रहे हो। तब वेंडी बताती है कि ये दोनों लड़के मेरे भाई हैं और मुझे नहीं पता कि पीटर पैन कौन है। हमारे ऊपर पायरेट्स का अटैक हुआ था। सारे बच्चे समझ गए थे कि ये हुक ही है जिसने सबके ऊपर अटैक किया है। टाइगर लिली नेवरलैंड के ही एक ट्राइब के अंदर रहा करती थी जिसे लोकल लैंग्वेज आती थी। नेवरलैंड में हर जगह मैजिक था, इसी कारण लॉस्ट बॉयज पानी के अंदर पायरेट्स की शिप को देख पाते हैं, लेकिन वेंडी नहीं देख पाती। तब उसे कहा जाता है कि इन चीजों पे विश्वास करो और विश्वास करने के बाद में वेंडी देख पाती है कि सच में पायरेट्स की शिप है जो कि छोटी छोटी बोट्स के साथ में यहाँ आ रहे हैं। साथ ही में जॉन और माइकल को भी पायरेट्स नहीं पकड़ा है। अब कैप्टन हुक का सबसे पुराना साथी जिसका नाम स्मी था, वो जॉन और माइकल को लेके हुक के पास आता है। हुक एक ऐसा आदमी था जो कि बहुत पर्टिकुलर था, यानी कि उसे अपने शिप्स के रूल को हमेशा फॉलो करना पसंद था। माइकल के पॉकेट के अंदर एक वॉच थी जो कि टिक 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 कर रही थी और ये चीज हुक को बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसी कारण वो उसकी पॉकेट से वॉच को निकालता है और बच्चों के सामने ही तोड़ देता है। साथ ही स्मी को कहता है कि इन बच्चों को बताओ कि आखिर इस शिप के क्या रूल है। जब स्मी बताता है कि यहाँ इस शिप पे पीटर पैन का नाम नहीं लेना, तो जॉन और माइकल जान करके पीटर पैन का नाम लेने लगते हैं और कहते हैं कि वो हमें बचाने जरूर आएगा, हम उसी के साथ यहाँ पे आए हैं। तब स्मी हुक को समझाता है कि हमें इन बच्चों को मुसीबत में डाल देना चाहिए, इन बच्चों को बचाने के लिए जरूर पीटर पैन आएगा। जिसके बाद हुक समझ गया था कि अब उसे इन बच्चों के साथ में क्या करना है। वो इन बच्चों को पकड़ के एक बहुत बड़ी पनिशमेंट देने वाला था। सारे बाहर के पायरेट्स गाना गाने लगते हैं क्योंकि वो इन दोनों बच्चों की असल में बलि देने वाले थे। बाकी के लॉस्ट बॉयज वेंडी को बताते हैं कि तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए, हमें पता है कि ये पायरेट्स इस समय कहाँ जा रहे हैं, हमारे पास में एक दूसरा शॉर्टकट है। यहाँ एक तरफ वेंडी लॉस्ट बॉयज के साथ में शॉर्टकट के साथ एक केव के अंदर पहुँच जाती है जहाँ पे टाइगर लिली भी उसके साथ ही थी। दूसरी तरफ हुक अपने पायरेट्स के साथ में जॉन और माइकल को लेके आता है और एक पहाड़ी पे बांध देता है। ये केव इतनी ज्यादा खतरनाक इसलिए थी क्योंकि इसके अंदर एक क्रोकोडाइल रहा करता था जो कि इंसानों को खा जाता था। अगर हुक को किसी के ऊपर भी गुस्सा आता था तो वो इंसानों को इधर ही बांधता था। जहाँ पे एक तरफ सारे पायरेट्स हुक की वाहवाही कर रहे थे और उसके नाम को
पुकार रहे थे, उसी समय कोई एक पायरेट कहने लगता है कि हाँ हम तो यहाँ से निकल जाएंगे और बच्चों को भी छुड़ा लेंगे। सारे पायरेट्स उसी को रिपीट करने लगते हैं। इन्हीं पायरेट्स में से एक पायरेट पीटर पैन था, यानी कि वो इन्हीं में छुप के यहाँ तक पहुँच गया था, जिसके बाद पीटर पैन और हुक की फाइट होना शुरू हो जाती है। इन दोनों की दुश्मनी बहुत पुरानी थी, ये आपस में बहुत लड़ते हैं। बाकी के पायरेट्स भी इधर उधर खुद को बचाने के लिए भागने लगते हैं। अब तक यहाँ पे वेंडी टाइगर लिली के साथ पहुँच गई थी अपने दोनों भाइयों को बचाने के लिए। पीटर पैन के पास मैजिक था, इसी कारण वो हवा में उड़ भी सकता था। इसी समय पीटर पैन का एकदम से यहाँ पे ध्यान भटकता है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रोकोडाइल आ गया था। हुक इस चीज का फायदा उठाता है और पीटर पैन की शैडो के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे बेचारा पीटर पैन भी नीचे गिर जाता है। हुक उसी समय पीटर पैन के ऊपर तलवार रख देता है, ऑलमोस्ट उसे मारने ही वाला था कि तभी पीछे से वेंडी चिल्लाती है कि तुम इसे नहीं मार सकते हो, तुम बहुत बुरे आदमी हो जो कि बच्चों को मारते हो और बच्चों को मारना अच्छी बात नहीं है। तो हुक पूछता है कि आखिर ये लड़की कौन है और मैंने इसे यहाँ पे पहली बार देखा है, आखिर ये कहाँ से आई है। तो वेंडी बताती है कि मेरा नाम वेंडी मोयरा डार्लिंग है, मैं लंदन से आई हूँ और तुम बहुत बुरे हो। इसी के साथ हमें पता चलता है कि हुक बात करते करते इतना पीछे आ गया था कि वो सीधा क्रोकोडाइल के ऊपर खड़ा था। इसी समय क्रोकोडाइल अपना मुंह खोलता है, लेकिन हुक उसके अंदर नहीं गिरता बल्कि वहाँ से भागने लगता है। स्मी उसे बोलता है कि तेजी से भागिए। स्मी और हुक कैसे तैसे करके उस केव से बाहर निकल गए थे, जहाँ पे क्रोकोडाइल अंदर ही रह गया। बाकी बच्चे भी पीटर और वेंडी के साथ में निकल के बाहर आ चुके थे। पीटर पैन यहाँ बता रहा था कि वो कितना बहादुर है जो कि हुक से फाइट कर पाता है और हमेशा की जैसे उसे हरा देता है, लेकिन वेंडी को इतना गुस्सा आता है कि वो उसे बहुत जोर से चांटा लगाती है और कहती है कि तुम्हारी ये बहादुरी आज सबको मार डालती, तुम बहुत ही पागल लड़के हो और नेवरलैंड बिल्कुल भी अच्छी जगह नहीं है। यहाँ आते ही हम सबके ऊपर अटैक हुआ, हमारे घर पे सब लोग हमारा वेट कर रहे हो और अब हमें यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहना। वेंडी पीटर पैन को बहुत कुछ बुरा भला कह चुकी थी और उसके बाद वहाँ से लॉस्ट बॉयज के साथ में चली जाती है, जहाँ बीच रास्ते में वेंडी के साथ में टाइगर लिली भी थी, जो कि वेंडी को बताती है कि जितना तुम पीटर पैन को गलत सोच रही हो वो उतना गलत नहीं है, वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है। वो ट्राइब के अंदर सबके साथ अच्छी तरीके से बात करता है, उसने हर एक बच्चे की जान बचाई है। जो बच्चा नेवरलैंड में रहना चाहता है उसे वो यहाँ पे लेके आया है। पीटर पैन उन बच्चों के लिए सब कुछ है और आखिर तुम्हारी विश भी तो यही थी, तुम नेवरलैंड में आना चाहती हो, तुम एक बार नेवरलैंड के अंदर रह के देखो, तब तुम्हें आगे के बारे में पता चलेगा। तब वेंडी एक घर में आती है जो कि बहुत पुराना घर था, लेकिन बहुत ही खूबसूरत घर था। वेंडी पूछती है कि आखिर तुम लोग इस घर में कैसे आए। तब बच्चे बताते हैं कि हमें पीटर पैन यहाँ पे लाया, उसने हमारा ध्यान रखा। इसी के साथ रात हो जाती है और पीटर पैन अब तक भी बहुत गुस्सा था, इसी कारण वो अपने कमरे में चला जाता है, किसी से भी बात नहीं करता। वेंडी के पास एक बुक आ जाती है और सारे बच्चे वेंडी को कहते हैं कि क्या तुम हमें स्टोरी सुनाओगी। वेंडी यहाँ पे अपनी मॉम की बात करती है और साथ ही बच्चों से भी पूछती है कि क्या तुम्हें अपनी मॉम की याद नहीं आती। कुछ बच्चे भूल चुके थे कि आखिर मॉम क्या होती है। साथ ही कुछ बच्चे कहते हैं वेंडी को कि क्या तुम हमारी मॉम बनोगी, तुम हमें स्टोरी सुनाओ और यहीं पे ही रहो। लेकिन वेंडी कहती है कि मैं यहाँ पे ज्यादा दिन नहीं रह सकती और मैं तुम्हारी मॉम भी नहीं बन सकती हूँ, क्योंकि मेरी भी एक मॉम है। अब वेंडी यहाँ पे स्टोरी सुनाने की बजाय सबको लोरी सुनाने लगती है, लेकिन ये लोरी की आवाज पीटर तो सुनता ही है, साथ ही में वो पायरेट यानी कि हुक भी सुन लेता है, जिसके बाद उसे इस बारे में पता चल जाता है कि आवाज आखिर कहाँ से आ रही है। वेंडी देखती है कि सारे बच्चे सो गए हैं, जिसके बाद वो टिंकरबेल से पूछती है कि आखिर पीटर पैन और हुक में इतना झगड़ा क्यों है, वो दोनों क्यों इतने बड़े दुश्मन हैं। तब टिंकरबेल उसे पीटर पैन के कमरे के बाहर तक लेके जाती है और साथ ही में कुछ बताने की भी कोशिश करती है। वेंडी पीटर पैन के कमरे के बाहर आ चुकी थी, जहाँ दरवाजे पे जेम्स लिखा था। अब आखिर ये जेम्स कौन है। वेंडी जब कमरे के अंदर आके देखती है तो पीटर पैन वहाँ से चला जाता है, लेकिन साथ ही में वहाँ एक लॉकेट पड़ा था। पीटर पैन कहता है कि ये एक किस है जो कि मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, हम दोनों फ्रेंड्स बन सकते थे, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, इवन मुझसे झगड़ा भी करती हो। तब वेंडी पीटर पैन से जेम्स के बारे में पूछती है कि आखिर जेम्स कौन है। तब यहाँ पे रिवील होता है इस स्टोरी के अंदर कि जेम्स हुक ही है, जो कि पीटर पैन का एक बहुत पुराना दोस्त है, लेकिन इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। उसके बाद में जेम्स पीटर को छोड़ के चला गया और उसके बाद जब जेम्स लौट के आया तो वो एक बहुत ही बुरा इंसान, बहुत ही क्रूअल इंसान बन के आया। तब से इन दोनों का झगड़ा चलता हुआ आ रहा है। वेंडी उसे समझाने की कोशिश करती है कि शायद अब हमें ये खत्म कर देना चाहिए, लेकिन पीटर इस चीज को नहीं समझता। इसी कारण वेंडी वहाँ से चली जाती है। वो जब नीचे उतर के आती है तो उसे अपने भाई का टेडी दिखाई देता है और पीछे मुड़ने पे पता चलता है कि यहाँ पे पायरेट्स पहुंच चुके हैं और हुक ने उसके सारे लॉस्ट बॉयज को पकड़ लिया है। साथ ही में अब वो वेंडी को भी पकड़ लेता है। इस कारण वेंडी चिल्ला ही नहीं पाती कि पीटर थोड़ा सा अलर्ट हो जाए। हम देखते हैं कि हुक अब कमरे तक पहुंच गया था, जो कि अब पीटर के सामने खड़ा था और एक ही सेकंड के अंदर वो पीटर को घायल कर देता है। पीटर कहता है कि मुझे इस तरह के एडवेंचर बिल्कुल नहीं पसंद है। टिंकरबेल भी उसकी मदद नहीं कर पाती और पीटर इतनी ऊंचाई से आके सीधा नीचे गिरता है, जो कि बहुत ज्यादा इंजर्ड था। हुक को पीटर से बदला लेना था और वो अपना बदला लेके सारे बच्चों को अपने साथ लेके अपने शिप पे चला जाता है। यहाँ एक तरफ पीटर गिरा हुआ था, जो कि अब उठ भी नहीं पा रहा था, लेकिन पीटर की शैडो जिंदा थी, जो कि उसे उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन फिर भी पीटर नहीं उठता है। इसी कारण पीटर की शैडो मदद लेने के लिए टाइगर लिली के पास जाता है और टाइगर लिली को समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ जरूर गलत हुआ है। अब हमें यहाँ पे केज का सीन दिखाई
दिखाया जाता है जहाँ पे सारे बच्चे केज के अंदर है और एक एक करके सबको मारा जाना था, लेकिन वेंडी हुक को कहती है कि तुम किसी को भी नहीं मारोगे, ये सब कुछ मेरे कारण हुआ है, अगर तुम्हें किसी को मारना ही है तो तुम सिर्फ मुझे मारो, इसके बदले में तुम सारे बच्चों को छोड़ दो। अब यहाँ पे हुक और वेंडी के बीच में काफी सारी बात होती है गाइस, जहाँ पे वेंडी भी एक बार हुक को जेम्स के नाम से बुलाती है, साथ ही में मॉम के बारे में भी बताती है कि आखिर ये कहानी शुरू कहाँ से हुई थी। तब धीरे धीरे करके हुक को भी अपनी पुरानी यादें वापस आने लगती है और वो वेंडी को बताता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, जैसे सबको अपनी माँ की याद आती है वैसे ही मैंने भी एक बार अपनी माँ को याद किया और उसके बाद मैं इस जगह को छोड़ के चला गया, लेकिन जब मैं यहाँ से गया तो मैं बिल्कुल गुम हो गया, ना तो मैं असली दुनिया में पहुँच पाया और ना मैं नेवरलैंड में रह सका। तब मुझे पायरेट्स ने बचाया, तब मुझे स्मी मिला, स्मी ने मुझे बड़ा किया, मैं इसी शिप पे बड़ा हुआ था, इन लोगों ने मुझे सहारा दिया। जब मैं वापस लौट के आया तब तक पीटर पैन ने मुझे ठुकरा दिया था, पीटर पैन अब मेरा दोस्त नहीं था, आखिर इसमें क्या गलती थी मेरी। अब गाइस असल के अंदर ये कहानी नहीं थी, लेकिन इस मूवी के अंदर पीटर पैन और हुक की दोस्ती दिखाई गई है, यानी कि पीटर पैन और हुक पुराने दोस्त थे, तो ये कहानी को पूरी तरीके से एक नया मोड़ दे देती है। ये चीज वेंडी को भी समझ में आ गई थी कि हुक पीटर पैन का पुराना दोस्त है जो कि उसे माफ कर सकता है, लेकिन फिर भी हुक अब इतना ज्यादा गुस्सा था कि वो अब पीटर पैन से बदला ही लेना चाहता था और वेंडी के कहने पे वो बाकी बच्चों को छोड़ देता है और अब वेंडी को मारने के लिए तैयार था। यहाँ दूसरी तरफ टाइगर लिली पीटर को आके उठा देती है और पीटर उठते ही सब जगह देखने लगता है कि आखिर सब कहाँ गए हैं, टिंकर बेल भी यहाँ नहीं है। तब टाइगर लिली कहती है कि उसे हुक अपने साथ ले गया है। एक तरफ सारे पायरेट सेलिब्रेट करने लगते हैं कि आज वो वेंडी को मारने वाले हैं जो कि बहुत बहादुर है और लंदन से आई है। वेंडी को बिल्कुल एज पे खड़ा कर दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि जंप करो। टिंकर बेल भी यहाँ पे अपना मैजिक नहीं कर सकती थी क्योंकि वो भी एक बॉक्स के अंदर बंद थी, लेकिन इसी समय वेंडी काफी ज्यादा प्रेयर करने लगती है कि उसे बड़ा नहीं होना है, ये जगह इतनी भी अच्छी नहीं है, नेवरलैंड से निकल के वो बड़ा होना चाहती है, उसे अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं। एक तरह से ये वेंडी के अच्छे थॉट्स थे। टिंकर बेल भी स्मी के हाथ से छूट के नीचे गिर जाती है ताकि वो बॉक्स तोड़ के बाहर निकल सके। अब तक वेंडी यहाँ से जंप कर चुकी थी, लेकिन अभी भी उसके कूदने की आवाज यानी कि गिरने की आवाज नहीं आई थी। हुक सभी से पूछता है कि क्या किसी को गिरने की आवाज आई, लेकिन सभी कहते हैं कि नहीं, किसी ने भी गिरने की आवाज नहीं सुनी। इसी कारण हुक आगे जाता है उसे देखने के लिए कि क्या वो गिरी या नहीं गिरी, लेकिन तब तक इस पूरे शिप पे पिक्सी डस्ट गिर चुकी थी। वेंडी हमें उड़ती हुई दिखाई देती है क्योंकि वो पानी में गिरी ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर मैजिक स्टार्ट हो चुका था और साथ ही साथ में पूरे के पूरे शिप पे मैजिक हुआ था। इसी कारण पूरा का पूरा शिप उड़ने लगता है हवा में। इसी के साथ यहाँ पे सबसे अच्छी चीज ये होती है कि पीटर पैन भी यहाँ पे पहुँच गया था। असल में वेंडी पीटर पैन से इसलिए भी गुस्से में थी क्योंकि पीटर पैन के पास में नेवरलैंड का मैजिक है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। अब पीटर को समझ में आ गया था कि अगर उसके पास में पिक्सी डस्ट या फिर टिंकर बेल नहीं है तो भी वो अपनी बहादुरी से हुक को हरा सकता है। अब यहाँ पे पीटर पैन हुक के सामने खड़ा था जहाँ पे उसके पास कोई मैजिक भी नहीं था। इसी के साथ में इन सारे बच्चों में लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। सारे लॉस्ट बॉयज फ्री हो चुके थे जो कि पायरेट्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। पिक्सी डस्ट भी इनकी मदद करती है। पीटर पैन और हुक फाइट करते करते शिप के अंदर तक पहुँच गए थे जहाँ पे इन दोनों के बीच बात हो रही थी कि आखिर तुम मेरे पुराने दोस्त हो, क्या ऐसा क्यों कर रहे हो। तब हुक कहता है कि तुमने मेरे साथ बुरा किया था, मैंने तुम्हारे साथ नहीं किया था। अब तक यहाँ पे जॉन और माइकल पहुंच चुके थे जिन्हें पता चल रहा था कि ये पूरी शिप एक पहाड़ से टकराने वाली है, लेकिन वो व्हील को घुमा के पूरी शिप को सीधा कर देते हैं। इसी समय यहाँ वेंडी भी पहुंच जाती है जो कि सोचती है कि इन पायरेट से नहीं लड़ा जा सकता है। इसी कारण वो व्हील को गोल गोल घुमाती है ताकि ये शिप उल्टा हो जाए और सारे पायरेट्स नीचे गिर जाए। वो बच्चों को कहती है कि सब कोई ना कोई चीज से लटक जाओ। देखते ही देखते एक तरफ शिप उल्टी होने लगती है, दूसरी तरफ पीटर पैन और हुक के बीच में फाइट होने लगती है। पीटर पैन हुक को समझाने की कोशिश करता है कि अब हमें इस झगड़े को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन हुक था जो कि मान ही नहीं रहा था। हुक लटक के उस शिप से बाहर आ गया था, ऑलमोस्ट वो गिरने ही वाला था, लेकिन तभी पीटर पैन ने हुक को बचा लिया और वो कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगता हूँ कि आप इस झगड़े को खत्म कर दो। लेकिन हुक कहता है कि कैसी माफी, तुम इस चीज के लिए बहुत ज्यादा देरी कर चुके हो। तब पीटर पैन कहता है कि मैं एक अच्छा फ्रेंड साबित नहीं हुआ, इसी कारण मुझे माफ कर दो। जो भी हुआ, लेकिन पीटर पैन ने हुक की इस बार जान बचाई थी। वो चाहता तो हुक को मार सकता था, लेकिन फिर भी वो हुक को छोड़ देता है। इसी मौके को देखते हुए हुक वापस से पीटर पैन के ऊपर अटैक करता है। पीटर पैन हुक को उड़ना सिखाता है कि तुम अपने अच्छे ख्यालों से उड़ सकते हो, तुम भी हम जैसे बन सकते हो। हुक ऑलमोस्ट नीचे गिरने वाला था और फिर भी वो पिक्सी डस्ट के कारण और अच्छे ख्याल नहीं ला पाने के कारण उड़ नहीं पाता और सीधा पानी के अंदर गिर जाता है। सारे बच्चे उसे देखते हैं जिन्हें लगता है कि अब शायद हुक जिंदा नहीं बचा है। और अब आखिर टाइम आ गया था जब ये सारे बच्चे नेवरलैंड से जाने वाले थे, क्योंकि वेंडी ने सबको कहा था कि मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी और बच्चे भी अब वेंडी की बात मानते हैं। इसी कारण अब ये पूरे शिप को लेकर ही लंदन तक पहुँच जाते हैं। सारे के सारे बच्चे वेंडी के घर के अंदर आ गए थे। इसी शोर को सुनते हुए वेंडी की मॉम आ जाती है। वेंडी अपनी मॉम से गले लगती है और कहती है कि आपने जो भी कहा था बिल्कुल सच कहा था, मैं अब बड़ी होना चाहती हूँ, मैं वो सारे सपने पूरे करूंगी जो आपने कहे, अब मुझे और बचपन में नहीं रहना। इसी समय वेंडी के फादर भी आ जाते हैं जो कि इस शोर के बारे में पूछते हैं। देखते ही देखते पता चलता है कि इनके घर के अंदर बहुत सारे ऑर्फन बच्चे आ गए हैं जो कि वेंडी के मॉम डैड को अपना मॉम डैड बताने लगते हैं। वेंडी के फादर का दिल
दिल भी पिघल जाता है और वो इन बच्चों को एक्सेप्ट कर लेता है। वेंडी ऊपर पीटर से मिलने के लिए जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें हमारे साथ नीचे आना चाहिए। तब पीटर बताता है कि एक समय पहले ये मेरा घर हुआ करता था, इस जगह पे पीटर पैन का नाम भी लिखा था। वेंडी कहती है कि तुम नीचे चलो, तुम हमारे साथ रह सकते हो, नीचे एक बहुत अच्छी दुनिया है जो कि तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन पीटर पैन अब तक भी इस चीज को लेकर रेडी नहीं था कि वो बड़ा होना चाहता है, उसे अभी भी बच्चा ही रहना था, पायरेट्स के बीच में रहना था और नेवरलैंड की दुनिया में जीना था। वेंडी के समझाने के बावजूद भी पीटर पैन नहीं रुकता है और वो शिप के साथ में वापस से नेवरलैंड चला जाता है। साथ ही वो वेंडी से वादा भी करता है कि वो उसे मिलने के लिए जरूर आएगा। वेंडी बहुत ज्यादा उदास थी, लेकिन इस बार पिक्सी डस्ट उसके पास आती है और हमें पता चलता है कि वेंडी पिक्सी डस्ट की बात सुन पा रही है, यानी कि अगर वो फेरीज पे बिलीव करेगी तो वो फेरीज की बात भी सुन पाएगी। पीटर पैन के साथ टिंकरबेल भी चली जाती है, लेकिन सारे बच्चे वेंडी के साथ ही रुक जाते हैं। इसी के साथ हमें पता चलता है कि पायरेट्स के अंदर हुक और स्मी अभी भी बच गए थे, वो दोनों नहीं मरे थे और इन्हें आवाज आने लगती है। इन्हें पता चलता है कि पीटर पैन एक बार फिर से लौट गया है इसी की शिप के साथ में। अब यहाँ पे हुक स्माइल तो करता है, लेकिन अब वो स्माइल किस लिए कर रहा था, कि वो पीटर पैन के साथ वापस फाइट करेगा या फिर वो पीटर पैन के साथ रीयूनियन करके नेवरलैंड में खुशी खुशी रहेगा। ये तो गाइस आगे आने वाली मूवीज में ही पता चलेगा। तो गाइस ये मूवी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।